जी मोहतरम जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਰਹੀ। जनाब स्पीकर, आज मुझे अब थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि अंदर बहुत कुछ जी बोलने को जी है, तो आप बिल्कुल मुझे टाइम बिल्कुल देना है। सरदार साहब बिल्कुल। सबसे पहले तो आई विल बी बाईलिंगुअल क्योंकि मेरे ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲ मैं अपनी कौमी ज़ुबान भी बोलांगा जी। सबसे पहले तो मैं इस पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश कर, खुदा ने हमें सुरखरू किया और इस सुरखरू करने में हमारी जो अमन की ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की ये धरती, जिसको मैं अपने अकीदे के मुताबिक इसको पवित्र धरती मानता हूँ, मेरा हर सिख दुनिया के किसी कोने में बैठा है उसके लिए धरती बड़ी पवित्र है क्योंकि मेरे सिख मज़हब की बुनियाद यहाँ पे है। तो मैं अपनी पूरी पाकिस्तान की कौम को, ये जो मैं पाकिस्तान आर्मी ने, पाक अफवाज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीदों ने, पाकिस्तान नेवी के जवानों ने जिस तरीके से दुश्मन को धूल चटाई और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान की कौम, भले हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, भले हमारे लिसानी डिफरेंसेस हो, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो हम सब एक हैं। और हम जो एक नारा बार बार लगाते इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, तो उसकी एक जिंदा मिसाल अभी ये जो भारत ने पाकिस्तान पे एक एग्रेशन की उसकी मिसाल अभी मिली। मैं उसके बाद अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी कायदाना सोच, कायदाना सलाहियत और उन्हीं के विजन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी हिकमत अमली, आर्मी चीफ जनाब सैयद आसम साहब, एयर मार्शल, एयर चीफ, नेवी के चीफ और पूरी टीम ने मिलकर जिस तरीके से दिलेराना तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को किया, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने इस जो हमारी अमन की काविश है उसको हमने अचीव किया। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा सा इससे पहले के पहलगाम वाक़या पे जाऊँ, मैं उससे पहले दो तीन बातें करना चाहूँगा। भारत ने पाकिस्तान को सिंस क्रिएशन एक्सेप्ट नहीं किया। कभी 65 की जंग, कभी 71 की जंग, कभी कारगिल, कभी कुलभूषण, कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपने सफारत खाने, कभी पंजाब के अंदर, कभी केपी के अंदर, कभी बलोचिस्तान के अंदर, कभी सिंध के अंदर फिरका वाराना फसादात, हर आए रोज़ यहाँ पे अपने स्लीपर सेल किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे इस पाकिस्तान के अंदर जंग मुसल्लत की। जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ, जनाब स्पीकर आपको याद होगा, इसी हाउस के अंदर हमने बैसाखी पे जो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 7,000 सिख यात्रियों को वीज़ा दिया कि वो पाकिस्तान आए, और हर उस प्रोटोकॉल का जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ उस पर साइड पे रखा कि हम 3,000 नहीं 7,000 सिख यात्रियों को यहाँ पे रिसीव करेंगे। और वो सिख यात्री यहाँ से मोहब्बत का पैगाम लेके गए। 20 तारीख को उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जनाब स्पीकर, उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों ने उनको मोहब्बत दी, पाकिस्तानियों ने उनको प्यार दिया। और 2 दिन बाद पहलगाम का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने फॉरेन ऑफिस को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिन्होंने कहा हम तहकीकात के लिए पाकिस्तान हाजिर है, आए आज़ादाना तहकीकात करते हैं। लेकिन कौन सी तहकीकात? वो तो RSS का, बजरंग दल का, शिवसेना की वो फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी में सिर्फ वहां पे हिंदुत्व की बात की जाती है, जिस फिलॉसफी के तहत वहां पे अकलियतों को मारा जाता है, जिस फिलॉसफी के तहत वहां पे बुजरा गुजरात का लक़ब मिलता है मौजूदा वज़ीर आज़म मोदी को। क्यों? क्योंकि वो अपने अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करता। पहलगाम हुआ, उन्होंने कहा हमने जंग लड़नी, हमने कहा हम अमन चाहते हैं क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम ये चाहेंगे कि इस खित्ते के अंदर अमन हो।
मोदी सरकार अकेली भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती। भारत के अंदर सेक्युलरिज्म, अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। भारत के अंदर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमन की बात करते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने उन सबकी बात सुनी, अनसुनी की। और इस वक्त जो गोदी मीडिया बैठा है भारत का, जो मीडिया की बजाय ज्यादा इस वक्त बॉलीवुड का रोल प्ले कर रहा है, बॉलीवुड वाली जो एक्टिंग है वो इस वक्त वहां के मीडिया ने की। और जिस तरीके से इस अमन की पूरी कावज को खराब करने की कोशिश की, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपनी हुकूमत को कि हमारी एक ही बात रही कि हम अमन चाहते हैं। 6 और 7 की शब एक यहां पे मिसाइल अटैक किया जाता है और हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी शहरी आबादियां हैं जहां पे बच्चे सो रहे होते हैं, जनाब स्पीकर, वहां पे अटैक किया जाता है। अटैक करके 2 साल से लेकर 7 साल के छोटे बच्चे, आज उन छोटे बच्चों का खून हिसाब मांगता है कि क्या वो जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो हमने किया था, उनके खून का हिसाब कौन देगा? आज वो खून आलमी दुनिया से पूछता है, यूनाइटेड नेशन से पूछता है, ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर से पूछता है कि आप तो बड़ा क्लेम करते थे कि आलमी कवानीन है, लेकिन भारत उन आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है। पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को धज्जियां उतार के पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके हमला करता है। आई विश कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा हमें पहलगाम के वाकये का अफसोस है, हम इज़हारे अफसोस करते हैं, इज़हारे गम करते हैं और हम कंडेम करते हैं। आई विश कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था तो उस वक्त वहां से अफसोस आता। बट क्यों करते? क्योंकि उसके ताने बाने तो मिल कहीं और रहे थे ना, उसके ताने बाने तो कहीं और से चल के आए थे, तो वो अफसोस क्यों करते? जनाब स्पीकर, ये बात यहां तक नहीं रुकती और मैं चाहूंगा कि अब इसके बाद मैं पंजाबी में अपनी सिख कौम का शुक्रिया अदा करूं। अपनी उस सिख कौम का जिन्होंने कि असी चट्टान की तरह पाकिस्तान के नाल खड़े आ, अमरीका तो लैके भारत तक हर सिख ने कि असी चट्टान के नाल पाकिस्तान के नाल खड़े आ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तान साड़ी पवित्र धरती है। सिख कौम ने कहा असी पाकिस्तान के नाल खड़े आ, वो मुल्क जिहदी मोदी सरकार दे बारे मशहूर है कि बुचर ने, ਉਹ मुल्क जिथे अकलीतां नूं तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसे मुल्क के शहरियों ने कहा लहंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब असी खून खराबा नहीं होण देंगे। अगर मोदी सरकार नूं बहुत शौक है जंग लड़न दा, जावन राजस्थान ते राही जावन गुजरात, जिथों उहदा दा लकब है बुजर ऑफ गुजरात दा। सो मैं धन्नवाद करदा, मैं शुक्रिया अदा करदा स्विट्जरलैंड की संगत का, यूरोप की संगत का, अमरीका की संगत का, कैनेडा की संगत का। और मैं उन्होंने अज पैगाम दे रहा कि आओ पाकिस्तान च वसण वाला हर पाकिस्तानी, पाकिस्तान की सरकार तुहानू बांह खोल के तुहाड़ा इंतजार कर रही है, तुहानू पहले नालों इज्जत और ज्यादा सत्कार देवांगे। क्यों? क्योंकि जो पता लगा मोदी सरकार नू कि पाकिस्तान के बारे सिख तो बड़ा पॉजिटिव है, उन्होंने मैं नफरत किदा पैदा करा। जनाब स्पीकर, ये बात यहां तक नहीं रुकती। आप जुल्म की इंतहा देखिए कि 7 तारीख की दोपहर को यहां पे भी राना अरशद साहब बैठे थे, ननकाना साहब पे ड्रोन अटैक भेजा जाता है। ननकाना साहब क्या है? ननकाना साहब मेरी होंद है। ननकाना साहब मेरे लिए ऐसे जैसे आपके लिए मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा, मेरी उस जगह पे अटैक किया जाता है। उसी दिन रात को बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ के अमृतसर पे अटैक किया जाता है। क्यों? ताकि सिख को यह पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान आपकी मुतबारक जगहों पे अटैक कर रहा है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं अपनी सिख कौम को, मेरी सिख कौम डटी रही आखिरी लम्हे तक अपने पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ के साथ जो अमन की हम बात करते हैं। सो मैं अपनी दुनिया भर की सिख कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब स्पीकर, अब सीज फायर हो गया। अब सीज फायर के बाद आज रात को DGMOs की बात होगी और उस बातचीत में सीज फायर के आगे का जो लाए अमल है वह तरतीब दिया जाएगा। और मेरी ये ख्वाहिश होगी और मैं चाहूँगा, क्योंकि भारत ने हमेशा ये किया है, हर जंग के बाद, हर इस तरह की एग्रेशन के बाद सीज फायर होता है, लेकिन उस सीज फायर की वायलेशन होती है। हमारी इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारी लाइफ लाइन है, हमारा पानी रोका गया, आबी जारियत की गई, मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पे एक वार खेली गई। आज हमें ये देखना है कि हमने भारत के साथ मिलकर सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करना है।
करतारपुर कॉरिडोर जो मियां नवाज शरीफ साहब की सोच थी, मियां नवाज शरीफ साहब का सिख कौम के लिए तोहफा था, आज उस करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा बंद किया। आज उस करतारपुर कॉरिडोर को वीरान किया गया, क्योंकि मोदी सरकार को पता है अगर करतारपुर कॉरिडोर खुला रहा तो वहां पे जब सिख जाएगा वहां से मोहब्बत लेके आएगा, पैगाम लेके आएगा। राणा साहब वहां से जफ्फी डाल के भेजेंगे, राणा साहब तो भी सलूट कर दे जनाब। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬੜੇ, लेकिन सोच साड़ी सी तुसी बनाया, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ भी शुक्रिया अदा कर दें। तो मैं ये चाहूंगा कि करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा बहाल किया जाए। और आज इसी हाउस से मैं अपनी सिख कौम को ये भी पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान ने कहा कि हम भारतीयों को वीजे नहीं देंगे, लेकिन जब सिख कौम की बारी आएगी हम कोई वीजा कैंसिल नहीं कर रहे। सो आज हम उनको पैगाम दे रहे हैं कि आप अप्लाई करें, हम चाहेंगे कि हमारा सिख इस पाकिस्तान के साथ जुड़े। उसके बाद जनाब स्पीकर, कश्मीर जो हमारा मेन इशू है, जो मेन मुद्दा है, मैं चाहूंगा कि कश्मीर पे बात की जाए। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह यह है कि भारत बार बार कहता था कि कश्मीर हमारा इंटरनल इशू है। आज पाकिस्तान ने कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बना के अपनी सबसे बड़ी जीत ली है। आप जब कश्मीर इंटरनेशनल इशू बन गया तो हमें सबसे पहले वो जो 370 वाला इन्होंने रिवोक किया था, आज हमें उस पर बात करनी चाहिए। कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करवा के अब जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं उसका फैसला उस तरीके से होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि इस वक्त और भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बात करनी होगी, आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान की ये धरती हमेशा अमन की ख्वाह है। और हमने बार बार मीडिया पे भी, DGI-SPR ने भी, आर्मी चीफ ने भी, उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब से भी अमन का पैगाम जाता रहा। लेकिन अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अमन हमारी ख्वाहिश है, अमन हमारी कमजोरी नहीं है। सो आज इस हाउस के से इकट्ठी आवाज जा रही है कि अगर आप दोबारा पाकिस्तान पे जहारियत करेंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा। अभी तो 6-0 है, ये 600 ना कहीं हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।